चीन ने मुस्लिम इलाके में खोदा सबसे गहरा गड्ढा। 16,000 मस्जिदें गायब। दोस्तों, दुनिया भर में तेजी से फैलता मजहब इस्लाम है, जिसको मानने वाले आज दुनिया के कोने कोने में हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि चीन में मुस्लिमों के साथ कैसे पेश आया जा रहा है? वहां की सरकार कैसे इनके साथ सलूक कर रही है? चीन में हमेशा से ही मुस्लिमों और चीनी सरकार के बीच मतभेद होते आए हैं। एक बार फिर से चीन ने मुस्लिमों पर लगाम कसने के लिए एक और सख्त कदम उठाया है। चीन में रहने वाले ये मुसलमान क्यों चीन से अलग होकर एक अलग देश की मांग करते हैं, और क्या है चीन का मास्टर स्ट्रोक, जिसके बाद चीन ने मुस्लिम समुदाय के लोगों का जीना भी मुश्किल कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चीन सरकार और वहां के कुछ मुस्लिम समुदाय के बीच मतभेद का किस्सा काफी पुराना है। चीनी सरकार देश में किसी भी आतंकी घटना या उपद्रवियों को रोकने के लिए अपने नागरिकों को एक समान वेशभूषा पहनने पर जोर देती है। वहीं मुस्लिम समुदाय की अपनी मान्यता होती है और वे इस्लाम के कानून का ही पालन करते हैं। आपको बता दें कि चीन के शीजियांग क्षेत्र में मुस्लिम आबादी का ज्यादातर हिस्सा है। यह मुसलमान उइगर मुसलमान कहे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं आपको उइगर मुसलमान कौन होते हैं। दोस्तों, चीन के शीजियान प्रांत में रहने वाले ये उइगर मुसलमान मूल रूप से तुर्क से ताल्लुक रखते हैं। लगभग एक सदी से भी ज्यादा समय से चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाले ये उइगर मुसलमान पूर्वी और मध्य एशिया में संबंध रखते हैं। चीन में रहने वाले मुसलमानों की आबादी तुर्की भाषी है। हालांकि उन्हें मैड्रीन भाषा सीखने पर चीनी सरकार द्वारा दबाव दिया जाता है। ये उइगर मुसलमान शिक्षण संस्थानों में भी चीनी भाषा सीखने के लिए बाध्य किए जाते हैं। चीन में कुल 55 अल्पसंख्यक समुदायों को मान्यता दी जा चुकी है। उइगर मुसलमान भी उन समुदायों में एक है। उइगर समुदायों के बारे में इतिहासकारों का अलग मत है। उनका कहना है कि उइगर समुदाय मूल रूप से मंगोलिया से उइगर खगनाट जाति से संबंधित है। जिस इलाके में ये उइगर मुसलमान रहते हैं वो शिनजियांग प्रांत है, जहां के कुछ गुफाओं में उइगर राजाओं की कलाकृतियां भी मिलती हैं। इन कलाकृतियों से इन उइगर मुसलमानों के इस प्रांत में लंबे अरसे से बसे रहने के प्रमाण मिलते हैं। उइगर मुसलमानों के इतिहास को कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा दबाने का और खत्म करने की कोशिश भी कई बार की जा चुकी है। ऐसा ही कुछ दावा यहाँ के मुसलमानों का है। चीनी सरकार और इस प्रांत के रहने वाले मुसलमानों के बीच का झगड़ा भी यही है। दरअसल चीन में रहने वाले ज्यादातर लोग नास्तिक हैं और किसी भी धर्म विशेष को नहीं मानते। मगर ये उइगर मुसलमान सुन्नी मुसलमानों की ही एक नस्ल है जो अपने धर्म की खासा रुचि रखती है। चीनी सरकार इन रीति रिवाज में बदलाव करके चीनी संस्कृति की झलक डालना चाहती है, जबकि उइगर मुसलमान ऐसा नहीं करना चाहते। चीन ने पहले भी एक बार शिनजियांग प्रांत के इन उइगर मुस्लिमों के खिलाफ सख्ती की है। चीनी सरकार का मुख्य निशाना हर बार यही शिनजियांग प्रांत ही होता है। चीनी सरकार ने इससे पहले मुस्लिमों पर पाबंदी लगाते हुए कुरान लौटाने को कहा था। चीनी सरकार ने उइगर मुसलमानों के खिलाफ एक अभियान के तहत ऐसा किया था। कट्टरपंथी विचारों और आतंकवाद को फैलाने से रोकने के लिए चीनी सरकार ने मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ जैसे कुरान और अन्य ग्रंथों को भी जमा करने का आदेश दिया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिन लोगों ने ऐसा करने से मना किया उनके खिलाफ सख्त कदम भी उठाए गए थे। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर उइगर मुसलमान और चीनी सरकार के बीच मतभेद क्यों चले आ रहे हैं। दोस्तों, उइगर मुसलमान खुद को चीन का निवासी मानने से हमेशा से ही इनकार करते आए हैं। उइगर मुसलमान जो तुर्क से संबंध रखते हैं वे हमेशा से ही तुर्की की भाषा बोलते आए हैं और खुद को चीन से अलग मानते हैं। वहीं चीनी सरकार अपने देश में होने वाले आतंकी हमलों का जिम्मेदार उन्हीं उइगर मुसलमानों को समझती आई है, और जिसके चलते इन उइगर मुसलमानों को प्रताड़ित भी किया जाता रहा है। जिसके चलते अक्सर उइगर मुसलमान और चीनी सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प भी हो जाती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन की दमनकारी नीति के चलते ही कई मुसलमान युवक आतंकी संगठनों में शामिल हो गए हैं। ऐसा चीन के मुसलमानों पर लगी पाबंदी के कारण हुआ है। दरअसल चीनी सरकार चीन में रह रहे मुस्लिम कम्युनिटी पर कई तरह की पाबंदियां लगाती है।
चीन में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों की आबादी रहती है। चीन में 30,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं और 10 मुस्लिम एथनिक ग्रुप है। इनमें से एक उइगर कम्युनिटी भी मानी जाती है, जिसे पिछले कई साल से चीन में सेंसरशिप का सामना करना पड़ रहा है। शिनजियांग प्रांत में रहने वाले उइगर मुस्लिम चीनी सरकार के खिलाफ लंबे अरसे से एक मूवमेंट चला रहे हैं, जिसे ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट का नाम दिया गया है। इस मूवमेंट का मकसद चीन से अलग होकर एक अलग देश बनाना है। दरअसल जिस इलाके में चीन के उइगर मुसलमान इस समय निवास करते हैं वह 1949 में पूर्वी तुर्किस्तान के नाम से जाना जाता था। चीन का शिनजियांग प्रांत, यहाँ ये उइगर मुसलमान रहते हैं। उसे सिर्फ कुछ वक्त के लिए एक अलग देश के तौर पर पहचान मिली थी, लेकिन उसी साल इस प्रांत को चीन का हिस्सा बना लिया गया। सोवियत संघ के पतन के साथ ही साल 1990 में यहाँ के लोगों ने चीन से अलग होने की मांग करनी शुरू कर दी। मध्य एशिया के कई मुस्लिम देशों ने उस वक्त इन उइगर मुसलमानों को इस मूवमेंट में सपोर्ट भी किया था, मगर चीनी सरकार ने किसी की भी नहीं सुनी। उइगर मुसलमानों के आंदोलन को दबाने के लिए चीनी सरकार ने कई हथकंडे अपनाए। इसी सिलसिले में हान चीनियों के इस क्षेत्र में घुसने और बसने में भी बढ़ोतरी हुई, ताकि उइगर मुस्लिमों के आंदोलन को दबाकर इस क्षेत्र पर कब्जा किया जा सके, जिसके कारण अक्सर इस क्षेत्र में अशांति का माहौल बना रहता है और हान चीनियों की उइगर मुसलमानों के साथ झड़प होती रहती है। समय समय पर हुई यह आपसी झड़प कई बार सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील हुई। साल 2008 की हिंसक झड़प में 200 हान चीनियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वह इसका बदला लेते हुए अगले ही साल 2009 में एक और सांप्रदायिक हिंसा में 156 उइगर मुसलमानों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। साल 2014 में सरकार ने सरकारी नौकरी करने वाले उइगर मुसलमानों को 5 वक्त नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद उइगर मुसलमानों ने इसका भारी मात्रा में विरोध भी किया। इसके अलावा चीनी सरकार ने उइगर मुस्लिम समुदाय के लिए आदमियों के दाढ़ी रखने और उइगर महिलाओं के बुर्का पहनने पर भी पाबंदी लगा दी थी। साल 2008 में चीनी सरकार ने मुस्लिमों के दाढ़ी रखने पर बैन कर दिया था, मगर उसके बाद ऐसे बहुत से उइगर मुसलमान हैं जो लंबी दाढ़ी रखते हैं। चीनी सरकार का दाढ़ी को बैन करने का तर्क ये था कि इससे कट्टरपंथी मुस्लिम पनपते हैं और दंगे भड़कते हैं। अब एक बार फिर से उइगर मुस्लिम और चीनी सरकार आमने सामने है, क्योंकि चीन सरकार ने शिनजियांग प्रांत में मौजूद 13वीं शताब्दी की बनी मस्जिद के गुंबद और मीनारे तोड़वाने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद से प्रांत में रह रहे मुसलमानों में हड़कंप मच गया है। ये मामला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि चीन ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठा लिया। चीन ने शिनजियांग प्रांत से दूर कहीं दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। यह गड्ढा भी किसी मुस्लिम इलाके में ही खोदा जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह गड्ढा 10,000 मीटर गहरा खोदा जा रहा है, जो भारत से ज्यादा दूर नहीं है। खबर की माने तो चीन में अब तक चीनी सरकार ने 16,000 मस्जिदों पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि चीनी सरकार इस इलाके में एक्सपेरिमेंट के नाम पर जो गड्ढा खोद रहा है, उसका मकसद उइगर मुस्लिमों के इस क्षेत्र से गैस तेल को पूरी तरह से निकालना है। चीनी सरकार उइगर मुस्लिमों के लिए ये रवैया कई सालों से अपना रही है, मगर बावजूद इसके कोई भी मुस्लिम देश चीनी मुसलमानों के हक में आवाज नहीं उठा रहा। हालांकि उइगर मुस्लिमों ने कई बार चीनी सरकार के सामने अपने दमन को लेकर आवाजें उठाई, मगर ये मामला और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि चीनी सरकार और उइगर मुस्लिमों के बीच ये मतभेद कब तक सुलझ पाता है। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।